शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं बाबा की मधुर साथ 14 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मनाभव और मध्य जीभव के तीक्ष्ण बाण है। दिखा ना, महाभारत में, रामायण में बाण उठाया, सोचा और फिर छोड़ा। ये संकल्प शक्ति का बाण है। बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मनाभव यानी बाबा की याद और मध्याजीभव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया से पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मन मनाभव, मध्याजीभ यानी शिव बाबा की याद और दिव्यता को धारण करना। बच्चों में बाप की मदद के साथ, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप में मानते हैं? बाबा कहते हैं जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते हैं उतना ही बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन बाबा से ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आए हो, हमें पतित से पावन बनाने, आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते हैं, आते हैं। ऐसी बात से बातें किया करो। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय माँ और बाप होते हैं। माँ और बाप, फिर बच्चे भी, बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब जिसको तुमेव माता पिता तुमेव बंधु च सखा स्वामी सतगुरु कहते आए। लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह न सके, पारलौकिक बाप की बात चले। गाया जाता है एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, अजोनी अकाल मूरत। तो ये महिमा किसकी है बच्चे? हर जगह पर निराकार की महिमा है। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावड़ जोगी। ऐसे हर जगह पर उस निराकार शक्ति का वर्णन है। महाभारत में भी एक बहुत ही सुंदर गीता में आता है, हे अर्जुन, मैं उस लोक का निवासी हूँ जिसमें चांद सूर्य तारा गण की रोशनी तक नहीं, वो स्वप्रकाशित लोक का रहने वाला हूँ, है ना। कितनी सुंदर। मैं आता हूँ, आता हूँ मतलब यहाँ रहता नहीं, कण कण और जर्रे जर्रे की बात छोड़ो। मैं आता हूँ एक नया संसार बनाने, पुराने का खात्मा करने, अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तो बड़ी गहन बातें हैं, चिंतन योग्य हैं, क्या करो। बाप कहते बच्चे, बाबा ने समझाया है अगर यह क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जावे तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे ये लॉ नहीं है, सिस्टम नियम नहीं है। दिखाया हुआ है दो बिल्ली आपस में लड़े तो माखन तुम बच्चों को यानी भारतवासियों को मिलता है। बहुत गहरी बात है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते, सृष्टि रूपी माखन मुख में भी गोला दिखाया, पूरा गजब का श्री कृष्ण, याद रखना। बेहद का बाप कहते बच्चे, यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की बात नहीं है। सेना छोड़ी सेना और ये और वो, छोटे से कुरुक्षेत्र में कैसे आ सकते हैं, विचार करो। देखो बच्चे, माया जीत जगत जीत तुम बच्चों को देना है। योग बल से, योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। बाप कितना साधारण समझाते हैं। देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती, खून से भी लिखती। एक कथा है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांधा। तो बच्चे, प्यार है, तुम्हारा भी शिव बाबा के साथ प्यार है। इनका यानी ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं होता, क्योंकि इनको तो अपना शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, अशरीरी है। तो बच्चे, तुम इन बातों को गहराई से जानते हो। मीठे मीठे स्किल्ले बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र बनते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये बात है, हे अर्जुन, ज्ञानी ध्यानी से ज्ञानी मुझे अति प्रिय है।
यहाँ बाबा को ज्ञानी योगी दोनों प्रिय हैं। बाबा जानते हैं कोई कोई कुल को कलंक लगाने वाले भी निकल पड़ते हैं, ऐसे भी है, हर परिवार में होते हैं। क्या बड़ी बात है। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा कहते हैं मैं ये तन का काम लेता हूं। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं तुम बच्चों को, इन डब्बियों से आंखों से देखते हैं तुम बच्चों को। इनका किराया भी देना पड़ता है बाबा ब्रह्मा बाबा को कितना बड़ा किराया देते हैं, विचार करो। तुम बच्चे इस समय स्वर्ग बनाते हो, तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो। आज बाबा ने हमें पावर हाउस बना दिया। देखो सब कुंभकर्ण जैसे कि अज्ञान की नींद में सोए पड़े, तुम माताएं इनको जगा रही हो। बच्चे मेजॉरिटी माताओं के लिए इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी बच्चे ज्ञान के बाण तुम बच्चों ने मारे। कितनी सहज बातें हैं। अभी तो आजकल है बड़े बड़े क्या कहेंगे, बड़े बड़े महारथी बाबा के यज्ञ में आते हैं और सारा कार्य देखते हैं और फिर ज्ञान सुनते हैं। हमारी दीदियां हमारे भाइयां वो स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं गीता का भगवान ये फलाना ये वो हर चीज को। और वो लोग समझते हैं जो बड़े बड़े ज्ञाता है अपने आप को दुनिया में मानते हैं। तो ये है ना, तो बाबा ने कहा बड़े बड़े भीष्म पितामहों को तुम बच्चे ज्ञान मारते हो। अच्छा बच्चे, योग में रहने वालों को बाबा मदद देते हैं। आप ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते रहते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ क्यों आए हो। कहते हैं बाबा भविष्य में श्री नारायण श्री लक्ष्मी को वरने की शिक्षा पाने अथवा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। तो बच्चे कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है ये बच्चे। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए, फिर तुमको बहुत बाबा मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे, जो समझा नहीं सकते, जिनकी बुद्धि जामड़ थोड़े ताले पड़े मोटी, तो बाबा कहते हैं तुम बाबा से मिलो, बातें करो, बाबा तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कैसी कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले में। बताया था ना 4-6 दिन पहले। बाबा आप ये है, आप है ना ऐसे रात को बाबा ने कहा आधा घंटे पहले सोने से पहले याद करो, सुबह उठ के बाबा से बातचीत करो। अच्छा बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे खबरदार रहना किस बात के लिए, कोई कलंकित नहीं करना, 5 विकार दान में देकर वापस लेने की इच्छा ना हो। होती होगी तभी बाबा को कहना पड़ता है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी सार का भी सार है। बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद अनुभव करने के लिए बाप को बड़े प्यार से वरदान। सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब आत्मा भव। तो हे अविनाशी खुश नसीब आत्माओं, डिटेल में बाबा ने क्या कहा, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन में सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा, वाह मेरी तकदीर, वाह वाह मीठा परिवार, वाह वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, वाह। तो बच्चे अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी भाई यानी आई, क्यों क्या मैं ये सब बातें नहीं आ सकती। भाई के बजाय वाह वाह, आई के बजाय बाबा बाबा ही निकले। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। बाबा की मुरली सुनते सुनते आता ना, बाबा ऐसे बनना है ऐसे करना है। तो बाबा ने कहा जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। दृढ़ता की स्टैंप बाबा सिखाते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। कल बाबा की अव्यक्त मुरली का रसापान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।